अफसर मेरा नाम है और खूबसूरत बनना मेरा काम है। क्या है ये पुतली तमाशा? ये पुतली तमाशा आपको करके दिखाऊं? देखिए 1 2 3। अच्छा, आपका वक्त कैसे गुजरता है? चाबी वाले बंदर को चाबियां दे के फिर उसका डांस देख के। अरे लड़कियां मरी जा रही होती हैं कि उनको कोई ब्यूटी टिप्स बताए, पता नहीं कैसी एंकर हैं आप अपनी स्किन पे ना लकड़ियों का बुरादा लगाया करें। वो क्यों? ऑयल खत्म हो जाता है ना। दो ही तो शौक है मेरे, एक सजना संवरना और दूसरा शॉपिंग करना। टोटका टोटका होता है, चल गया तो चल गया, नहीं चलो तो नहीं चला। अच्छा, बीवी का दिल जीतने के लिए ताजमहल जरूरी है? बीवी का दिल जीतने के लिए ताजमहल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ किचन के बर्तन धो दे अगर शौहर तो दिल जीता जा सकता है। आपके शौहर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं? एब्सोल्युटली यस। अफसर मेरा नाम है और खूबसूरत बनना मेरा काम है। क्या है ये पुतली तमाशा? ये पुतली तमाशा आपको करके दिखाऊं? देखिए 1 2 3। अच्छा, आपका वक्त कैसे गुजरता है? चाबी वाले बंदर को चाबियां दे के फिर उसका डांस देख के। अरे लड़कियां मरी जा रही होती हैं कि उनको कोई ब्यूटी टिप्स बताए, पता नहीं कैसी एंकर हैं आप अपनी स्किन पे ना लकड़ियों का बुरादा लगाया करें। वो क्यों? ऑयल खत्म हो जाता है ना। दो ही तो शौक है मेरे, एक सजना संवरना और दूसरा शॉपिंग करना। टोटका टोटका होता है, चल गया तो चल गया, नहीं चलो तो नहीं चला। अच्छा, बीवी का दिल जीतने के लिए ताजमहल जरूरी है? बीवी का दिल जीतने के लिए ताजमहल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ किचन के बर्तन धो दे अगर शौहर तो दिल जीता जा सकता है। आपके शौहर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं? एब्सोल्युटली यस। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आदिया नाज। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं ये अपने आप को ना सिर्फ बहुत खूबसूरत समझती हैं बल्कि ब्यूटी टिप्स भी देती हैं। हमारे साथ मौजूद है अफसरा साहिबा। अफसरा साहिबा से मुलाकात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी है तबीयत आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी सुनाइए, बड़ी खुश नज़र आ रही हैं आप। मैं जाहिर है जब बंदा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है और कम्युनिटी के लोग भी आपकी तारीफ करते हैं तो अच्छा तो लगता है ना। जाहिर है, बिल्कुल, जब आप प्रोमिनेंट होते हैं सबके बीच आज में तो देखे ना, मेरा जो हेयर कट है वो आपकी हेयर कट से ज्यादा अच्छा है। नहीं, मैं बिल्कुल मेरे ख्याल आज आपने अपने बाल स्ट्रेट नहीं किए। कोशिश की थी मैंने। मैं तो अभी आयरन करके आई हूँ ना। अच्छा, आपने आयरन किए हैं? Yes, yes. आपके बाल आयरन हुए हैं, वैसे स्ट्रेट नहीं है? कर लें? नहीं, मतलब मुझे तो पसंद है। मैं सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ सबसे पहले यही काम करती हूँ। अच्छा, ठीक है। नाश्ता मतलब भाड़ में जाए, बाकी सब लोग सबसे पहले, क्योंकि देखें हम जो लड़कियां होती हैं ना उनका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती। तो मैं तो अपने ऊपर बहुत तवज्जो देती हूँ। अच्छा, यस, मतलब आप तो अपनी ब्यूटी का भी बहुत ख्याल रखती हूँ? बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ। सुबह सुबह मतलब मैं तो कहती हूँ कि दांत ब्रश करने से पहले भी अपने जो हेयर्स हैं उनको आयरन करना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो उससे वो आपकी शर्ट इस्त्री हो या ना हो लेकिन बाल आयरन जरूर हो। अच्छा, ये बताइए, आपके अफसरा आपका नाम है या लोग आपको अफसरा कहते हैं? अफसर मेरा नाम है और खूबसूरत बनना मेरा काम है। काम क्या करती हैं आप? काम मैं यही करती हूँ, खूबसूरत वाला। खूबसूरत बनती हैं आप, हैं नहीं? मतलब मैं खूबसूरत हूँ, इसमें क्या है? है। आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं नहीं, वो क्या हुआ आज माशाल्लाह। आप अपना चश्मा घर रख के आई हैं? अरे नहीं, चश्मा नहीं, माशाल्लाह आपका मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। मैं इस पे हाँ बात बिल्कुल। वैसे भी आपको पता है कि हर लड़की चाहती है कि उसकी कोई ना कोई तो तारीफ करे ना। और लड़कियां तो एक दूसरे की तारीफ नहीं करती, वो तारीफ भी तंज के हिसाब से करती हैं। ऐसा ही है कि यार लग तो बहुत अच्छी रही हो लेकिन अगर थोड़ा सा यूं कर लेते ना तो और ज्यादा अच्छी लगती। बंदा हाँ, सोचता ये है कि मसाइल तो मतलब फेस करना पड़ता इसने मेरी बेइज्जती की है या तारीफ की है।
तो आपको मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं, आप अच्छी लगी, आपने अच्छी मेकअप लग रही बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह सवेरे उठ के मैं सबसे पहले मुंह धोती हूँ अपना, फिर उसके बाद तैयार होती हूँ, मेकअप करती हूँ, फिर थोड़ी सी ज़रा सेल्फियाँ बनाती हूँ, सेल्फियाँ अपलोड करती हूँ, फिर मैं नाश्ते में एप्पल जूस लेती हूँ। इसके अलावा मतलब मुझे चीज़ें और अच्छी नहीं लगती। मेरा मतलब ये था कि गुजर बसर आपका कैसे होता है, आप मेरा ख्याल है कुछ और समझें। देखिए, मैं ज़्यादा गुस्से में या ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती, ठीक है? ठीक है। क्योंकि तो आपको पता है कि अगर आप गुस्सा ज़्यादा करेंगी ना तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। देखें, आपके सवाल से ना मैं बहुत बेजार हुई हूँ। अच्छा, ठीक बुरा है? लगा आपको? हाँ, बुरा मुझे इस सेंस में लगा कि जब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे लिए ओढ़ना बिछोना मेरा मेकअप है, मेरी गुजर बसर मेरी मेकअप किट्स हैं, उनके साथ दोस्ती है मेरी कोई दोस्त नहीं है लाइफ में। अच्छा। ठीक है, मेरी सिर्फ सहेलियां मेरी मेकअप किट्स हैं। ओके, तो अभी मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती क्योंकि चेहरे पे आपको पता है फिर झुर्रियाँ आ जाती हैं, और अगर झुर्रियाँ आ जाए चेहरे पे तो चेहरा मेकअप के बगैर बड़ा अजीब सा हो जाता है। आज मैं बहुत लाइट मेकअप करके आई हूँ, देख रही होंगी आप। अच्छा। हाँ, तो वैसे आज तो मैंने फुल मेकअप किया हुआ भी नहीं है ना, तो इसलिए मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ क्योंकि नेचुरल जो ब्यूटी है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो कुछ भी हो जाए, मतलब इंसान को अपने दांत जो है ना वो ज़रूर निकाल के रखने चाहिए। अच्छा। हाँ, चेहरे के ऊपर दांतों की दुकान बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं कि आप हमेशा अच्छी रहें, खूबसूरत रहें, झुर्रियों से पाक आपका फेस रहे, तो अपनी स्किन के लिए तो आप कुछ भी कर सकती हैं। मतलब आपको खुश रहना इसलिए चाहिए, मैं आप पे कह रही हैं। गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन मुझे गुस्सा आया बहुत है आपकी बात पे। अपनी आंखों पे आपने बड़ी खास तवज्जो दी है वैसे। आंखें तो आपको पता है, फिर मेरी आंखें तो बहुत बहुत खूबसूरत हैं। मेरी आंखें तो इतनी खूबसूरत हैं कि मैं जब कहीं पे जा रही हूँ ना बाहर, तो सारे परिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि यार इतनी खूबसूरत आंखें। ओह, वाह। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मिस्री लड़कियां होती हैं ना उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें और पलकें बड़ी बड़ी। तो इसी तरह बस वो सोच सोच के ना मेरी आंखें भी वैसी हो गई हैं। आंखें तो मेरी बहुत खूबसूरत हैं। मैं वैसे चाहती हूँ कि अगर आप अपने नाजरीन को दिखाना चाहें तो मेरी आंखें दिखा सकती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, हम थोड़ा कहेंगे अपने क्लोज कैमरामैन से अगर जरा आपको। करवा ले, मतलब आपके जो जी कैमरे जी हैं जी, ये क्लोज कर दीजिएगा जरा जी, प्लीज आप इसको ना। तो जी मतलब मेरी आंखें देखेंगे, देखें कितनी खूबसूरत आंखें हैं ना। जी आपके कैमरे में नज़र आ रही होंगी, जी आपकी जी, बिल्कुल स्क्रीन नजर पे आ नज़र रही आ है। रही हाँ। होंगी। तो बस इनका जो राज है ना वो खुशी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं तो आपकी आंखें भी बहुत अच्छी होंगी, आपका स्माइल भी बहुत अच्छा होगा, और ये जो जॉय लाइन है ना मेरी, ये फिर सब लोगों की आएगी। अब देखिए मेरी जो डबल चिन है वो नहीं नहीं है, है, जॉय लाइन है ना जी जी। पूरी। तो बस यही चीज़ है। मैं तो अपनी आंखों को देख के ना, जब मैं शीशे में अपनी आंखें देखती हूँ ना, तो उस वक्त मुझे गाना याद आता है। आपको गाना सुनाओ? सुनाइए। अख लड़ी बदबदी, मौका मिले कदी कदी, हाँ हाँ, कल नहीं किसी ने देखी, मजा लइए अज दा, हाय हाय वाह। हाय, अख लड़ी बदबदी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। असल में सुबह सुबह में ना थोड़ा गला आपको पता है इतना फ्रेश नहीं होता, तो इसकी आवाज़ जो है ना वो बड़ी अजीब सी हो गई नहीं थी नहीं, मेरी। लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। लेकिन मैं कोशिश बहुत अच्छी करती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती भी हूँ। अच्छा। यस, आई लव कैरोके सिंगिंग। नहीं, अभी आपने अच्छा गाया, इसमें कोई शक नहीं कि आप, बहुत शुक्रिया, आवाज अच्छी है आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत सही। शुक्रिया। कम्युनिटी के लोग जो है ना वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए तो मुझे हर फंक्शन में बुलाते हैं। कम्युनिटी के जितने भी फंक्शन होते हैं ना, हर फंक्शन में बुलाते हैं मुझे। ये फंक्शन तकरीबें की जो बात होती कर रही हैं, हैं आप? हाँ अच्छा, तकरीबें जो ठीक होती हैं है। ना, हर मुझे तकरीब में बुलाते हैं।
और गाना गाने के लिए? फिर गाना गाने की फरमाइश भी करते हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। अब दिल नहीं तोड़ सकती ना किसी का। नहीं नहीं, जाहिर है जब आपसे कोई फरमाइश करता है और हाँ, अच्छे तो इसलिए अच्छे मैं दिल से करता है तो गाना फिर भी दिल करता सुनाती पूरी हूँ ना। करें हाँ, उसकी फरमाइश। कभी दिल हुआ वो काटा, कभी वो मैडम नूरजहां का रात पहली है तेरे सुरमई आंचल की वाह। तरह, और उसके बाद की दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे, इस तरह की मतलब बहुत खूबसूरत। मुझे तो नसीबो लाल के भी बहुत सारे गाने आते मतलब हैं। आप पाकिस्तानी म्यूजिक को जिंदा रखे हुए हैं। हाँ, ठीक है। नसीबो लाल के मुझे ना मतलब सारे टाइप के गाने आते हैं, समझ तो गई होंगी जी आप। मैं समझ गई, हर टाइप का गाती हैं हाँ, वो। अगर हाँ। कहें तो कोई मैडम नसीबो लाल का भी कोई गाना सुना देखिए सकती मुझे हैं। नहीं पता ना कि अब आप कौन सा गाना उनका सुनाना शुरू कर दें, तो थोड़ा सा लिहाज भी उनका रखना एक गाना है जो कुर्ती से शुरू होता है। पड़ता है। नहीं प्लीज रहने दीजिए, हमें अदब को भी मरूज खातिर रखना है ना। अच्छा जी। चलिए, मैं आपको फिर ऑफ कैमरा सुना दूंगी। हाँ ऑफ कैमरा आप मुझे जरूर सुनाइएगा। हाँ ओके। अच्छा, आपने अपनी प्रोफाइल में पुतली तमाशे का जिक्र किया है, क्या है ये पुतली तमाशा? ये पुतली तमाशा आपको करके दिखाऊं? देखें, 1 2 3। ये पुतली तमाशा है। पुतली तमाशा ऐसे होता है? पुतलियों का तमाशा है ना, तो इनको पुतली बोलते हैं और क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कुछ और वाला दूसरा अब वाला मैं समझी चाह थी। रही हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, सारी झुर्रियां पड़ जाएंगी मेरे फेस लेकिन पे। नहीं, देखिए मैं दूसरे वाला पुतली तमाशा समझी ना, आप मुझे नहीं वो पता जो था। यूं यूं वाला होता है। एग्जैक्टली नहीं नहीं, वो उसका नहीं पता मुझे। सिलसिला ये चाहत का। देखिए प्लीज अब हम सवालात की तरफ आ जाते हैं ना। आप पहले भी हमने गाना हाँ, तो आप सुना। सवाल ही कर रही हैं और क्या कर रही हैं, हाँ, बताएं। लेकिन आप बीच में गुनगुनाना शुरू हो गई ना, तो इंटरप्शन हो रही है। देखें, गुनगुनाना जरूरी है और गाना गाना मेरी मजबूरी है, क्या करूं बताएं। क्या है? बहरहाल अब मैं गाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखिए आप हर वक्त अपनी चर्चे क्यों करती रहती हैं? मैं क्यों ना करूं अपने चर्चे, जब पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी जो आपको पता है, जो मेरी इंडियन फ्रेंड्स हैं ना, वो भी मेरी ब्यूटी की बहुत तारीफ करती हैं। अच्छा। मुझे कहती हैं कि आप हम देसियों में मतलब मलका टाइप की चीज समझ है गई, आप। हाँ, मतलब हाँ। आप बहुत खूबसूरत हैं आप, जी, जी। इसलिए तो मेरी आंखों की बहुत तारीफ करती हैं लड़कियां। अच्छा। अब ये नहीं पता कि वो तारीफ करती हैं या फिर वही तारीफ जिस तरह लड़कियां करती हैं ना, एक दूसरे की तारीफ। जल कर हाँ, कि यार jealousy ये तो हाँ। बहुत, तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये कर लेती ना तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अच्छा, आपका वक्त कैसे गुजरता है? मेरा वक्त गुजरता है चाबी वाले बंदर को चाबियां दे के फिर उसका डांस देख के। हैं? आप कैसे फजूल से सवाल कर रही है ना मुझसे पूछें कि आप अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकती हैं, आपकी जो मतलब आंखें उनको कैसे खूबसूरत कर सकती हैं, अपनी स्किन के टोन को कैसे चेंज कर सकती हैं, कैसे आप अपनी झुर्रियां खत्म कर सकती हैं, आपके पोर्स हैं तो उनको खत्म कैसे कर सकती हैं, दाने निकलते हैं, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन फ्रेश नहीं रहती, मतलब आपकी मेरा ख्याल है अपने प्रोग्राम में किसी ब्यूटिशियन को तो हमने दावत नहीं दी। आपने मेरा तारुफ क्या करवाया था? यही करवाया था। हाँ, लेकिन आपको टिप्स देने का शौक है ना, तो ये तो मुझ पे डिपेंड करता है मैं आपसे टिप्स लूं या ना लूं। अरे लड़कियां मरी जा रही होती हैं कि उनको कोई ब्यूटी टिप्स बताए, पता नहीं कैसी एंकर हैं आप। चलें ठीक है, हम मेरा ख्याल है प्रोग्राम के बाद आपसे टिप्स लेंगे ना। शौक तो मुझे भी है डेफिनेटली, मुझे अपनी स्किन अच्छी करनी है जैसे आपकी स्किन है, तो जरूर पूछूंगी मैं आपसे। आपको पता है, आप अपनी स्किन पे ना लकड़ियों का बुरादा लगाया करें। वो क्यों? ऑयल खत्म हो जाता है ना। लकड़ियों का बुरादा? हाँ, अगर कहीं से ना मिले तो मुझे बताना, मैं अरेंज करा दूंगी। ठीक है। मैंने आपसे जो पूछा था वो ये पूछा था कि आपका वक्त कैसे गुजरता है। आपने मुझसे जो पूछा था कि आपका वक्त कैसे गुजरता है, तो मेरा वक्त ऐसे गुजरता है कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटी की तकरीबों में जाती हूँ। तकरीबों में जाके वहाँ पे तस्वीरें बनाना, तस्वीरें बनवाना और वहाँ पे गाने गाना, मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए। मायूम नहीं लगता ऐसी मैं तकरीब में जाना जहाँ इनवाइट न किया जाए, जबरदस्ती चले कोई अगर जाए आपको इनवाइट ना करे, भूल भी तो सकता है ना।
अगर भूल नहीं भी सकता, जानबूझ के भी आपको अगर इग्नोर किया है, तो अगर आप किसी की तकरीब में चली जाएंगी तो कोई आपको निकाल थोड़ी देगा। हाँ, ये भी है। तो आपको बड़े मजे से मिलेंगे ना। और फिर आपको पता है कि मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज को फैलाऊं, पूरी दुनिया में अपनी आवाज को फैलाऊं। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं कुछ लाइफाई की तरह की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करूं कि मेरी आवाज पूरी दुनिया में स्ट्रीम हो। ठीक है, ठीक है। और देखिए मेरी वजह से कम्युनिटी के प्रोग्रामों के 4 चांद भी तो लगते हैं ना। तो इसलिए मैं फिर चली जाती हूँ, कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए। लेकिन कम्युनिटी के लोगों को आपका ये अंदाज पसंद नहीं है ना? कौन से कम्युनिटी के लोगों को पसंद नहीं है? सबको ही तो पसंद है। आप उन लोगों से पूछा करें जो लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा। जिन लोगों को मतलब मेरी बातें अच्छी, देखें मैं कितना स्वीट अंदाज से बोलती हूँ ना, कितने अच्छे तरीके से बोलती हूँ ना। तो मैं तो कहती हूँ बल्कि आपको भी मेरा स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा। यस। नहीं, आप कॉपी करती हैं तो मैं भी आपको कॉपी करूँ। हाँ, अगर आप मुझे कॉपी करेंगी ना तो आपके जो लिसनर और आपके जो देखने वाले हैं ना, इनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन मुझे अपना और अंदाज... मैं भी समझूंगी कि चले शागिर्दों में इजाफा हो गया। चलो सही है। कोई किसी को कॉपी करता है तो मतलब शागिर्द इंस्पिरेशन होता है ना। इंस्पिरेशन ना हो तो फिर बंदा किसी को कॉपी क्यों करेगा, बताएं? हाँ, बात तो सही है, लेकिन आप अगर किसी को कॉपी कर रही हैं, जरूरी थोड़ी है कि मैं भी आपको कॉपी कर लूँ। मेरी जो इंस्पिरेशन है ना वो है सलमा आगा। सलमा आगा साहिबा? सलमा आगा साहिबा आपकी होगी। मेरी उनसे बहुत मुलाकातें हैं। अच्छा, दोस्त हैं आपकी? हाँ, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है। बुशरा अंसारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जवेरिया अब्बासी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब जितनी भी मशहूर है ना, तब्बो, जितनी भी मशहूर है ना, सारी मेरी बहुत। अमीशा पटेल है। इंडिया में भी दोस्ती निकल आई आपकी? पाकिस्तानी हाँ, तो क्या हो गया, आपको नहीं मिलते होंगे ना। आप तो देखें, यू पीपल लाइक ना, मतलब बड़े आम से पीपल हैं आप लोग ना। तो मैं तकरीबों में आती जाती हूँ, इंडिया में नेपालीज के पास, उसके बाद बंगालीज के पास, पाकिस्तानी तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और इंडियंस जो मेरी दोस्त हैं, मतलब मेरा तो बहुत आना जाना है ना तकरीबों में, तो इसलिए मेरी जो वाकफियत है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जावेद अख्तर तो मुझे नाम से जानते हैं। अच्छा। कहीं तो अभी बात करा दूं। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। हम जरा प्रोग्राम को अपने कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अगर कभी आपको मधु करना हो ना प्रोग्राम में तो बताइएगा मुझे, मैं चले थोड़ा बहुत टाइम दिलवा दूंगी आपको। सुना है आपको शॉपिंग का भी बहुत शौक है? बहुत शौक है शॉपिंग का। देखिए, शॉपिंग के बगैर तो कोई लड़की मुकम्मल हो ही नहीं सकती। ठीक है, 2 ही तो शौक है मेरे, एक सजना संवरना और दूसरा शॉपिंग करना। और वैसे भी मैं अपने मियाँ के पैसों पे शॉपिंग करती हूँ, को आपसे पैसे नहीं लेती। समझ आई? आप इतना अजीब सा मुंह बना के सवाल करती हैं कि आपको शॉपिंग का बड़ा शौक है। अपने पैसों से करती हूँ, मेरे मियाँ के पैसे, हमारे अपने पैसे। क्या हो गया? नहीं, मुझे इससे क्या लेना? आपने कभी इतनी अच्छी ड्रेसिंग कभी किसी की देखी नहीं होगी ना। नहीं, मुझे क्या लेना देना, आप जिसके पैसों से मर्जी खर्च करें। मुझे देखिए, मैं 50 और $100 वाली कुर्तियां नहीं पहनती। अच्छा। समझ आई? देखिए, काफी सारी खवातीन ना, उनको बड़ा मसला होता है कि वो मतलब किसी को हंसता हुआ नहीं देख सकती ना। तो मैंने समझा हो सकता है शायद आपको भी इसीलिए प्रॉब्लम। मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। आप पिछले दिनों एक तहकीक हुई है कि ज्यादा शॉपिंग करने वाली जो खवातीन होती है ना, वो ज्यादा पुरकशिश रहती हैं। ओहो, ये इसी को देखते हुए आपने ये सोचा कि मैं ज्यादा शॉपिंग करूं। इसीलिए मैं पुरकशिश हूँ। समझ आइए आपको? जी बिल्कुल, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की अफसरा। चलता फिरता ब्यूटी पार्लर, जिसे कहते हैं मोबाइल ब्यूटी पार्लर, मोबाइल ब्यूटी पार्लर, वो हूँ मैं। ये क्या? मतलब आप कभी भी मुझसे कोई भी टिप्स ले सकती हैं। तो अभी आप अपना फोन इसलिए गौर से देख रही हैं, किसी ने टिप्स तो नहीं पूछ ली आपसे? नहीं, देखे ना, जब भी अगर आपको चीज पूछती है ना मुझसे, तो फिर मैं गूगल कर लेती हूँ। फिर गूगल जो जवाब देता है तो वो बता देती हूँ लोगों को। यस, मतलब खुद मगजमारी करने की क्या जरूरत है जब आपको गूगल सब कुछ बता रहा है। जी जी, मैं समझ गई, ठीक है। आजकल गूगल से अच्छी जो अम्मी है वो दुनिया में कोई हो नहीं सकती, और गूगल से अच्छा जो अब्बा जी हैं वो यूट्यूब है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो दोनों के बगैर आजकल आपको पता है जिंदगी बहुत मुश्किल है। जी जी, बिल्कुल समझ गई। क्या आपकी जिंदगी मुकम्मल हो सकती है यूट्यूब और गूगल के बगैर? मेरी तो नहीं हो सकती कम से तो कम। बहुत जरूरी है आजकल। वैसे मैंने अपनी कुछ जो सहेलियां उनसे मैंने किताबें भी मंगवाई हैं ब्यूटी टिप्स की। मैं तो पाकिस्तान नहीं जा सकती ना, जी जी, बिल्कुल सही है। मसला है, नहीं बता सकती आपको। तो इंडिया से फिर और पाकिस्तान से मैंने अपनी सहेलियों से कुछ बुक्स मंगवाई हैं। वहां से मैं ये टोटके देखती हूँ और आपको बताती हूँ, मतलब लोगों को बताती हूँ। टोटका टोटका होता है, चल गया तो चल गया, नहीं चलो तो नहीं चला। ठीक है। आपने कहीं तालीम हासिल की है? बस ऐसे ही तालीम? कौन सी तालीम? तालीम, एजुकेशन होती है। तालीम? तालीम आपने तालीम। एजुकेशन हासिल की है कहीं से? एजुकेशन? जी जी, बिल्कुल एजुकेशन। वो जो स्कूलें और कॉलेज में जाते हैं। हाँ जी। वेल, इतना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब तालीम का या स्कूले जाने का या कॉलेज जाने का। लेकिन मुझे काफी सारी चीजों का पता है। ठीक है, मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे एबीसी पूरी आती है या अलिफ बे पूरी आती है, लेकिन मैं पढ़े लिखों से बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। बहुत सारी चीजों का पता है मुझे। आपको पता है 2 और 2 5 कैसे होते हैं? जी, कैसे होते हैं बताएं? 2 और 2 5 कैसे होता है? आपने इसमें भी कोई टोटका निकाल लिया होगा ऐसा। देखिए ना, 2 + 2 होता है = 4। हाँ। ठीक है, अगर हम लोग प्लस की 1 पावर को काउंट करें तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 = 5। ये अलजबरे का सवाल है। मतलब घुमा क्यों रही हैं देखिए, आप? इतना तो मुझे पता है ना। इतनी तो मैं पढ़ी लिखी हूँ। हाँ। तो बस और क्या करना है बताएं मुझे? अपनी डिग्रियां को माथे पे लिखवानी है कि मैंने मास्टर किया हुआ है, मतलब आई हैव डन माय 14 years एजुकेशन, आई हैव डन माय 12 years एजुकेशन, आई हैव डन माय हाई स्कूल। अगर किसी की स्किन डैमेज हो जाए आपके टोटके से तो फिर तो मतलब टोटका होता है, आपको पता है टोटका होता है। हाँ, तो फिर किसी पार्लर में चली जाए। सही है। मोबाइल पार्लर मेरा आप तो भी खोल के मोबाइल बैठी हैं? पार्लर है ना। देखिए, अच्छा, मैं अच्छा। तो टोटके बताती हूँ, और मेरे सारे टोटके जो है उनका ताल्लुक आपके किचन से होता है। सारी चीजें आपको किचन से मिल जाएंगी। देखें, दालचीनी, आप अपने चेहरे पे चावल का पानी लगा सकती हैं, चनों का पानी लगा सकती हैं। चने खुद खाएं, पानी चेहरे पे लगाएं। चावल खुद खाएं, चावलों का जो पानी है वो चेहरे पे लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा सेव करके अपने उस पे रख लें। जी जी, बिल्कुल। उसके बाद एलोवेरा लगा सकती है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो मतलब इंसाइक्लोपीडिया हूँ जी, जी। ब्यूटी का। अच्छा, बीवी का दिल जीतने के लिए ताजमहल जरूरी है? कौन सा ताजमहल? ताजमहल जो इंडिया में है, जी, आगरा में? जी जी। बीवी का दिल जीतने के लिए ताजमहल? आप ये बता रही हैं, पूछ रही हैं पूछ मुझसे? रही हूँ आपसे। ओके, मतलब मेरी को माहिराना राय चाहिए आपको इस पे। हाँ, बीवी का दिल जीतने के लिए ताजमहल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ किचन के बर्तन धो दे अगर शौहर, तो दिल जीता जा सकता है। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, आपको जिंदगी की खुशियों से लुत्फ कब आता है? देखें, जब मैं किसी तकरीब में जाऊं, चावलों की खुशबू हो, गर्म चावल, और
मतलब जैसे ही चम्मच प्लेट में डालूं ना तो नीचे से बड़ा सा चिकन का पीस निकल आए। हिम्मत है भाई आपके शौहर आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। माय गॉड, उस वक्त तो मतलब बहुत मजा आता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा दाद देती हूँ आपके हस्बैंड को जो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त क्या करता है, उसकी ड्यूटी है मुझे बर्दाश्त करना। क्या अच्छा। बात कर रही हैं आप। एक मर्तबा मेरे शौहर ने शिकायत लगाई अब्बू को कि आपकी जो बेटी है ना अफसरा, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो मेरे अब्बू ने उसको समझाया, देखो जो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी शादी को हुए अभी 2-2.5 साल, और जो उसकी अम्मी है उसके साथ मेरी शादी को हो गए हैं 30 साल। तो मैं इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मर नहीं जाओगे तुम भी बर्दाश्त करो। अच्छा। हाँ। वाह वाह वाह। आप अब ये समझ लें, देखे मैं तो मैं हूँ, और जो मेरी मॉम है, वैसे अगर मैं अपनी मॉम को मॉम बोलूँ ना तो वो मुझे बहुत बुरा भला बोलती है। आप एक सख्त मां या फ्रेंडली हैं? नहीं, मैं सख्त भी हूँ और फ्रेंडली भी हूँ। मतलब एक दिन मैं अपने बेटे को डांट रही थी, तो उसके बाद मेरे शौहर घर आ गए। तो मेरे शौहर ने कहा कि बेटे को क्यों डांट रही हो? अच्छा बनने के लिए डांटना पड़ता है बच्चों को। तो मैं इससे यही कह रही थी कि भाई तुम अच्छे बनो, तुम कल बड़े होगे, पढ़ लिख जाओगे, उसके बाद फिर तुम्हारी शादी होगी, कोई अच्छी सी बीवी मिल जाएगी तुम्हें। तो आगे से मेरा बेटा क्या कहता है, मुझे कहता है कि अब्बू ने भी मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, तो उनको कैसी बीवी मिली है, मुझे भी तो ऐसी मिलेगी। आपको फिर बेटे के जवाब पे गुस्सा तो आया होगा ना? हाँ, बेटे के बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन मैंने कहा कि देखो जिस तरह की बाप की सोच है उसी तरह बेटे की सोच है ना, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। आपके शौहर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं? एब्सोल्युटली यस। वो अगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और दूसरा ये है कि अगर वो नहीं करेगा तो उसे पता है कि मुझे पता है कि कैसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाई जाती हैं। अच्छा। यस। मतलब आप मुझे, जब मैं मेकअप उतारती हूँ ना, फिर मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, फिर मुझे झुर्रियों की परवाह नहीं होती। मेकअप करते हुए आपको पता है रिंकल बन जाते हैं, हाँ। जी मैं मेरा पॉइंट को समझिए। जी मैं समझ गई। तो इसीलिए रिंकल ना बने तो मैं मेकअप के साथ गुस्सा नहीं करती। देखिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, शौहर उनको थोड़ा सीधा करना पड़ता है, ऐसे ही वो सीधे नहीं होते, तो उनको सीधा करना पड़ता है। इसीलिए मैंने सीधा किया। शुरू से ऐसे नहीं थे, उनको बाद में मैंने अपने मुताबिक ढाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। और अगर इस पे कोई शुरू से अमल करना ऐसा नहीं हुआ, चाहे, बाद में हुआ है मतलब? हाँ शुरू से तो वो एक होती है ना, मतलब वो खानगी एक थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर सारी खानगियाँ निकाल दी उसकी। ओह चलो ठीक है। हर चीज पे एब्सोल्युटली यस। ओके चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर पूछी मुझसे प्रोग्राम के बाद। हाँ, आपके जो नाजरीन है ना नाराज होंगे आपसे। नहीं मैं खासकर जो गर्ल्स है ना तो मरी जा रही होती है, कुछ टोटके उन्होंने प्रोग्राम से ले लिए होंगे। ठीक है, ओके जी हाँ जी। तो यकीनन आपको आज का प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।